हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इस ग्रुप डिस्कशन के इस क्लास में। सबसे पहले हम आज ग्रुप डिस्कशन करेंगे आधुनिक भारत के एक टॉपिक गांधी युग में। यह गांधी युग के लूसेंट किताब की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से है। शुरुआत करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? सत्याग्रह चंपारण। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? क्वेश्चन बताइए, किसके द्वारा मारा गया था? बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी? जय हिंद। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था कब? कब किया था पृथक का? 1940 में। इसके बाद है वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? किस राज्य को बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद का या कश्मीर, पटियाला, मैसूर? किसको बलपूर्वक से मिलता है? हैदराबाद को मिलाया गया था। हैदराबाद में क्या है? निजाम। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देश बंधु चित्तरंजन दास। हाँ। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वो कहाँ पर हुआ था? लाहौर। कब? 1923 में। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। 1942 में किया था। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिए थे? सिंगापुर में कब दिए थे? 1943 में। उसका सुमेलित करने का है अब्दुल गफ्फार खान का क्या नाम था? उपनाम अब्दुल गफ्फार खान का सीमांत गांधी। और सुभाष चंद्र बोस का नेताजी। और मोहनदास करमचंद गांधी का बापू। हाँ, महात्मा गांधी। और रविन्द्रनाथ टैगोर का गुरुदेव। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? इसका ऑप्शन हम देते हैं। गांधी जी का अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण और चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण। तो असहयोग आंदोलन किससे हुआ था? चौरा चौरी की हिंसा के कारण उसको वापस ले लिया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1929 नहीं, 1930 में हुआ था। 6 मार्च 1930 से 12 अप्रैल 1930 तक। उसके बाद है किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? किस लिए उन लोग को दिया गया था? तो वर्ष 1928 में लाहौर के सैंडर्स की हत्या के वजह से और काकोरी षड्यंत्र के कारण, 1929 के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो इनका सैंडर्स की हत्या कर दिए थे बम फेंकने, इसी ने लिए दिया गया था। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? गांधी 11 सूत्रीय मांग से। 11 सूत्रीय मांग से है तो वो किस हुआ था? भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन। 1931 में क्या हुआ था? गांधी समझौता
1931 में मैक्डोनाल्ड का ये उसका सविनय का आंदोलन में हुआ था। लंदन के इसके स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल तो ये न था, माउंटबेटन न था, भारतीय न श्री राजगोपालाचारी थे, भारतीय श्री राजगोपालाचारी थे और ऐसे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? संघीय संरचना। संघीय संरचना कितना लो, लेकिन बहुत क्वेश्चन हो जाता होते नहीं मैंने क्या आंसर रहता है ना हे स्टॉप पूछते हैं। करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? राजकोट के, पोरबंदर के, बीकानेर के, बंकानेर के। करमचंद गांधी सब जगह के दीवान थे, पोरबंदर के भी थे, राजकोट के भी थे और बीकानेर के भी। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका क्या नाम था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किए थे ना, उनका क्या नाम था दक्षिण अफ्रीका का? इंडियन ओपिनियन। हाँ। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? गांधी जी इसको स्थापना किए थे, फिनिक्स फॉर्म। ये भी दक्षिण अफ्रीका के पहले यही था, दक्षिण अफ्रीका में डरबन का। हाँ। उसके एम.के. गांधी के समर्थक थे। एम.के. गांधी महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? तो वो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? महात्मा गांधी के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी किस पर ज़्यादा बल देते थे, जोर किस पे देते थे? नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा पर। गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो मन वचन और कर्म, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। मन वचन कर्म को सत्य की प्राप्ति की रास्ता। गांधी के संदर्भ में कौन सही है? गांधी जी क्या थे? तो गांधी जी समाजवादी, एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों के मार्क्सवादी थे। गांधी की सत्याग्रह नीति में निम्नलिखित में से किससे संबंधित अंतिम स्थान था? गांधी जी को जब कुछ नहीं बुझाता था कोई भी चीज में कि अब नहीं मानेगा तो अंतिम निर्णय क्या लेते थे? हड़ताल पे बैठ जाते थे। सबको कहते थे हड़ताल करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वो मान जाएगा। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो गांधी जी का जो कथन 4 को दिया हुआ है, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सत्याग्रहियों को विरोधियों के प्रति देश भाव नहीं रखना चाहिए। तो गांधी जी कौन सा कथन सही नहीं है? तो गांधी जी हमेशा कहते थे ना कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है। सत्याग्रही का है अहिंसा करना, उसको विरोध करना, उसे विश्वास रखना, देश भाव नहीं रखना, ये नहीं कि उसको पराजित किया जाए। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का अस्थायित्व, गौवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। गरीबों का अस्थायित्व। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? गांधी जी परिवार नियोजन के लिए क्या बताए थे? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध, लूप। तो गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए बताया था कि आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल करो, ये नहीं कि नसबंदी करवा लो। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? 21 वर्ष। 19 कब गए थे?
1893 में और लौटे 1915, 9 जनवरी 1915। 15। गांधी जी गए थे 1893 में, 15 को लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस रेलवे स्टेशन पर उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो ये था पीटर मॉर्टिसबर्ग था, वहीं पे उनको अंग्रेज था जो फेंक दिया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिए थे? कांग्रेस के अधिवेशन में से कौन में भाग लिए थे प्रथम भाग? महात्मा गांधी नहीं, उसमें तो वो अध्यक्षता किए थे। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में वो भाग लिए थे कांग्रेस में एकमात्र में, और 1924 में बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे वो। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। कहाँ स्थित है साबरमती आश्रम? कहाँ स्थित? गुजरात के कहाँ? अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे क्या कहा जाता था? साबरमती के किनारे आश्रम बनाया था, उसको सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी को निम्नलिखित में से सबसे पुराना आश्रम कौन है? ऑप्शंस देते हैं: साबरमती, फिनिक्स, वर्धा, सदाकत। तो सबसे पुराना आश्रम उनका है फिनिक्स, जो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले वो फिनिक्स को ओथी किए। उसके बाद तो भारत में आए तो किए। उसके बाद गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? सेवा धर्म कहाँ अपनाए थे गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका में ही अपनाए थे, वहीं लोगों को नेता हुए थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक से क्या तात्पर्य था? जन कल्याण के लिए सकीर्तिया, राजनीतिक से उनका तात्पर्य था। गांधी जी ने राजनीतिक का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उनमें से कौन विशेषता नहीं है? कि उन्होंने लोगों को सहायता किया था, उसके लिए नैतिकता, धर्म, मानवता, सत्ता, उनको क्या चीज़ विशेषता नहीं था? जैसे वो क्या चीज़ नहीं चाहते थे? वो किस लोभ में, सत्ता के लोभ में वो करते थे? किसी लोग को भलाई नहीं करते थे, मानवता के नाते करते थे, धर्म के नाते करते थे, नैतिकता के नाते करते थे, समाज सेवी के नाते करते थे, लेकिन उनको लोभ नहीं था कि हमको ये चीज़ और ये चीज़ मिला। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, कौन सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सत्याग्रह गांधी जी सत्याग्रह को। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सत्याग्रह सबसे पहले गांधी जी ही किए थे। 1917 वाला सत्याग्रह का, हाँ, चंपारण सत्याग्रह। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, कौन बोले थे? गांधी जी स्वदेशी आंदोलन में बोले थे गांधी जी। और इसको निष्ठुर बर्बादी कौन कहे थे? निष्ठुर बर्बादी कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। इसके बाद है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को क्या बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के जीवन की घटनाओं को कालक्रम से सजाइए। आपको ऑप्शंस देते हैं: चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा, असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले क्या हुआ था? चंपारण हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। 1917। उसके बाद क्या हुआ था? अहमदाबाद मिल फरवरी मार्च मजदूर का 1918 में हुआ। उसके बाद खेरा 1919। हाँ नहीं, 1918 में खेरा हुआ था, लेकिन वो 22 मार्च को हुआ था। असहयोग आंदोलन 2022 में हुआ था। उसके बाद है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह का क्या नाम था? चंपारण सत्याग्रह। पहले किस लिए किए थे? नील की खेती के लिए। उसका क्या नाम है?
तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली, हाँ। 20/3 बुलाए कौन थे? राजकुमार शुक्ल। गांधी जी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का यह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी ने बदल डाला? तो महात्मा गांधी उसमें संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में नहीं थे, इसलिए वो बदल डाले। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? गांधी जी की विचारधारा किन किन से प्रभावित है? गांधी जी की विचारधारा एक से प्रभावित नहीं था। कैसे था? रस्किन से था, थोरो से था, टॉलस्टॉय से था, सभी से था। रस्किन से भी था, थारो से भी था, टॉलस्टॉय से, सभी से था उनका। उसके बाद किस आंदोलन में गांधी जी नहीं थे, उससे संबंधित नहीं थे? जैसे मैं बताते हैं, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन? खिलाफत नहीं, खिलाफत तो हो गया था इधर ही, तुर्की के अथी। गांधी जी ना स्वदेशी में नहीं थे, क्योंकि स्वदेशी कब हो गया था? बंगाल विभाजन के बाद 1905 में। तो 1905 में तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो फिर स्वदेशी में नहीं थे और सब में थे। गांधी जी किस सत्याग्रह में नेतृत्व नहीं किए थे? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेरा और बारदौली। तो गांधी जी बारदौली में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वहीं के महिला उनको सरदार की उपाधि दी थी, हाँ। और सब में तो गांधी जी थे ही। उसके बाद गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। और टैगोर को गुरु किसने कहे थे? महात्मा गांधी। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो जोड़ा गया था कब? जोड़ा गया था उनके नाम से पहले महात्मा गांधी। किस आंदोलन में उनको जोड़ दिया गया था? 1917 के चंपारण आंदोलन में गांधी जी सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया गया था। तो कौन उनको महात्मा कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। हाँ। सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। किसमें गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे? राजकोट सत्याग्रह, खेरा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और बायोकाम सत्याग्रह। बायोकाम में वो नहीं लिए थे और सब में तो लिए थे। गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1906 को, 20 दिसंबर 1920 को, 1 जुलाई 1937 को, 9 सितंबर 1942 को। तो महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में गए थे। गांधी किन अनुयायियों को पेशे के शिक्षक थे? तो बताते हैं, A.N. सिन्हा वकील थे, ब्रिज किशोर सिन्हा वकील थे, J.P. कृपलानी शिक्षक थे। उसके बाद है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, कौन थे? रेवरेंड थॉमस मोर, एओ हुम, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, विलियम बावेल। रेडवेंज चार्ली एंड्रूज भारतीय कपड़ा व्यापार बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपर्युक्त विवरण है। कौन इसका कहा था कि भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है? कौन कहा था? जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज क्या था? कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता महात्मा गांधी के
हाँ, उनको साथ में ही रहते थे। किस कारागार में गांधी जी को मंदिर का नाम दिया? गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, कौन कारागार में? गांधी जी किस जेल में थे? यरवदा जेल। कहाँ था? पुणे। पुणे में। वहीं पे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या नहीं थे? स्वाधीनता के समय? हाँ, महात्मा गांधी कांग्रेस के क्या थे? सदस्य नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? किसने कहा था? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया था? जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स, माउंटबेटन। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे कि 1 साल तक राजनीतिक नहीं करना है, तो इसलिए वो 15 में आए थे। उसके बाद 1 साल आराम किए, उनके आदेश अनुसार 17 में आंदोलन स्टार्ट किए थे। साबरमती आश्रम तक 1 साल तक उड़ाए थे। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व एक समय तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी किसने दिए थे? गांधी जी को कौन? अच्छा, वही ना है, 1 साल तक रहने के लिए तो उनका गुरु ही दिए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते? महात्मा गांधी। जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता, कौन कहे थे? महात्मा गांधी। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया 1917 चंपारण सत्याग्रह। मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में सत्याग्रह गांधी जी किए थे चंपारण में। इसका दूसरा उपयोग फरवरी माह। किस आंदोलन में गांधी ने अपनी पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? भूख हड़ताल तो अहमदाबाद मिल मजदूर कब? हेलो। हाँ। अरे वो 3 आज का लिया गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किए थे कब? गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह 1917। दीदी। हाँ। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिए थे? जन भाषण? हाँ, बनारस। उसी में न गए थे राजकुमार शुक्ल? अच्छा, हाँ, बनारस में भाषण देने। महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग तो किए थे अहमदाबाद में। उसके बाद गांधी जी बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किए थे? बंधुआ मजदूर मुक्त कराने का अभियान कहाँ से? तो चंपारण से ही किए थे। 1718 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कौन लिया था? 1718 मिल मजदूर में 1918 में वही लिए थे मजदूर लोग, वही ना वहाँ जो काम करता था वही सब ने लिया था। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से? हाँ, सबसे पहले अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद संघर्ष में था। अहमदाबाद चंपा सत्याग्रह आरंभ किया गया था 18 में। तो 18 में किया गया था मिल मजदूर। तो किस वहाँ था क्या चीज वहाँ होता था? कौन काम होता था? तो सूती मिल कामगारों के लिए। सूती मिल कामगारों के लिए हुआ। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिभात के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है?
तो गांधी जी 1903 में जोहान्सबर्ग में अपना लॉ फर्म स्थापित किए थे। लॉ फर्म। हाँ। कौन घटना सबसे पहले हुआ था? सबसे पहले किन घटना महात्मा जी हुआ था? 1917 का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले सत्याग्रह ना। घटना वही ना था। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या था? कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों को लिए। गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक अस्पृश्य का मतलब छुआछूत। आर्टिकल कितना में है? 17 संपन्न हुआ था। उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करें। चंपारण गांधी में 3 कट्ठा प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3 कट्ठा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती। पहली बार सत्याग्रह आंदोलन तो वहीं पे किए थे, चंपारण में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों को समस्याओं का समाधान हेतु। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण द्वारा गांधी जी ध्यान आकर्षित किया था। कौन किए थे गांधी जी को ध्यान आकर्षित? यहाँ पे नील के खेती किसानों के साथ। नील के खेती के लिए राजकुमार शुक्ल। कहाँ थे? चंपारण के कौन थे वो? चंपारण के किसान थे, जमींदार थे। वो पढ़े लिखे थे? अनपढ़ थे, फिर भी संघर्ष करके वहाँ तक पहुँच गए। आज के जमाने में कोई डांट देगा भागो तो कहेगा अब नहीं जाएंगे उससे बात कर लो। जब महात्मा गांधी उनको टाल देते थे फिर भी वो पहुँच जाते थे। चौथा या तीसरा बार में वो ये किए आए थे। इसके बाद चंपारण जनपद में 3 कट्ठा प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग में नील की खेती को करना। इधर तो लगभग सभ्य के याद है 3 कट्ठा प्रणाली नहीं। कुछ क्वेश्चन बच्चा। चंपारण संघर्ष में किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? चंपारण संघर्ष में कौन कौन थे जो राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे। उसके बाद जयप्रकाश नारायण थे, राजकुमार शुक्ल तो थे ही। महात्मा गांधी नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो वो महात्मा गांधी किए थे। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे? नहीं, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। राजेंद्र बाबू थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जेपी कृपलानी थे, फिर महादेव देसाई थे, नरसिंह पारेख थे। जयप्रकाश नारायण उनको चंपारण में नहीं थे आंदोलन के। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य में से कौन नहीं था? उन सदस्य वहाँ पे हुआ था ना, तो उसमें बनाया गया था, तो उसमें गांधी जी को भी लिया गया था। गांधी जी तो एक थे ही, और कौन कौन थे? FG सलाई थे, जो कौन था? विदेशी था। और DJ रीड था, वो भी विदेशी था। उसमें सिर्फ एक महात्मा गांधी को ही इसमें सदस्य बनाया गया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका के चंपारण सत्याग्रह। उसमें सफल भी हुए। हाँ। गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ तो वही चंपारण का ही था। गांधी जी ने नील खेती के संबंध में चंपारण गांधी जी को आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ल थे। चंपारण नीलन के राष्ट्रीय नेता थे, गांधी जी ही थे। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? चंपारण सत्याग्रह MG रंगा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह के महात्मा की उपाधि दी थी। और तो लगभग महात्मा गांधी के बारे में खत्म हो गया।
हाँ फिर इससे और जो क्वेश्चंस बनेगा तो उसको रखेंगे।